ये फूल आगे चल के एक नहायत खूबसूरत प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे पेटल्स पिंक शेड में हैं और असेंबल्ड फ्लावर शॉकिंग पिंक शेड में। एक्चुअली मैं ट्रैवल पर थी और उस वक्त एग्जैक्ट शेड अवेलेबल नहीं था, इसलिए टेक्निक डेमोन्स्ट्रेशन इस शेड में की। फाइनल फ्लावर ओरिजिनल शॉकिंग पिंक शेड में ही कंप्लीट करेंगे। इस पेटल को बनाने के लिए रिबन की मेजरमेंट्स हैं 2.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर्स। रिबन को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करें ताकि इसके दो बराबर हिस्से बन जाएं। फिर इसको इस तरह फोल्ड करें जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इस तरह करने से रिबन के हर हिस्से पर 3 क्रीजेस आएंगी। अब उन 3 क्रीजेस पर हम कट्स लगाएंगे जैसे कि मैंने लगाए हैं। पहले तो रिबन की तमाम साइड्स को जलाकर रिबन को सिक्योर करेंगे। यहाँ पर मैंने पेटल की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं काटी है, मैं जस्ट रिबन को हीट दूंगी और उसके बाद फिंगर से प्रेस करूँगी तो देखिए कितनी खूबसूरत पॉइंटेड शेप बनती है पेटल की। पेटल्स कभी भी बिल्कुल सीधी और स्पार्ट नहीं होती हैं, इसलिए पेटल को सेंटर से फोल्ड करके एक क्रीज देंगे। ये इस फ्लावर की नेचुरल क्रीज है जो कि असली फूलों में भी होती है। आपने तमाम पेटल्स को इसी तरीके से बना लेना है। शेप देने के बाद ये शक्ल बनी है हमारी पेटल की। रिबन को सेंटर से फोल्ड करेंगे और फिर जलाकर एक क्रीज देंगे, लेकिन ख्याल रखें कि अब की दफ़ा रिबन की सीधी साइड अंदर की तरफ जाएगी। ये है जी हमारी पेटल। मैंने आपको शॉकिंग पिंक में भी दिखा दी और उस पिंक शेड में भी, जिसमें कि मैंने आपको ये टेक्निक सिखाई है। पहले हमने डबल पेटल्स बनाई हैं, अब हमें सिंगल पेटल्स भी चाहिए और इन सिंगल पेटल्स की मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद रिबन को वर्टिकली फोल्ड करें और इनको काट कर बिल्कुल अलग कर लें। अब इनको बर्न करें और उसके बाद अगेन रिबन के सिरे को हीट दें और पहले की तरह शेप दे दें। इन पेटल्स को जब पॉइंटेड शेप दें तो थोड़ी सी सॉफ्ट और ओपन शेप दें, बहुत ज़्यादा शार्प पॉइंट मत बनाएं। ये हैं हमारी सेपरेट पेटल्स। ये है बॉटल और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बॉटल माउथ टेक्निक। इस फ्लावर को बनाने के लिए पहले हम डबल पेटल्स का इस्तेमाल करेंगे। पहली पेटल को विदाउट एनी ग्लू आप बॉटल के माउथ पर इसी तरह रखेंगे जैसे मैंने रखा है। फिर उसके एंड पर हॉट ग्लू का एक डॉट लगाएंगे और दूसरी पेटल को उस पर स्टिक करेंगे। आप तमाम पेटल्स को इसी टेक्निक से स्टिक करेंगे और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए आपको इस तरह की 5 पेटल्स चाहिए। फर्स्ट सर्कल की पेटल्स पर हॉट ग्लू की लाइन इसलिए नहीं लगाई है कि कहीं ये तमाम पेटल्स बॉटल के साथ चिपक ना जाएं। बॉटल एज अ टूल यूज़ हो रही है, तो जब ये फ्लावर बनेगा ईज़िली बॉटल से अलग हो सकेगा। यहाँ पर हमारा पहला सर्कल तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा सर्कल स्टार्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा टेक्निक में चेंज आएगा। अब आप पेटल्स पर थ्रू आउट ग्लू की लाइन लगाएंगे क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमारी पेटल्स आपस में अच्छे तरीके के साथ स्टिक हो सकें। यहाँ पर हम पेटल्स का सेकंड सर्कल लगा रहे हैं और टेक्निक वही है, इसलिए तमाम सर्कल को इसी तरह कंप्लीट कर लें। सेकेंड सर्कल लगाने के बाद हम इन्हीं डबल पेटल्स का थर्ड सर्कल भी लगाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फ्लावर को कितना गफ और कितना भरा भरा देखना चाहते हैं। जितना भरा भरा देखना चाहते हैं उतनी ही ज़्यादा लेयर्स ऐड कर लें। मुझे फ्लावर भरा भरा चाहिए था, मैंने यहाँ पे 4 सर्कल्स या 4 लेयर्स ऐड की हैं इन डबल पेटल्स की और ये बन चुका है हमारा फ्लावर। लेकिन अभी काम बाकी है। आप अपनी फिंगर्स से फ्लावर्स की पेटल्स को अच्छी तरह एडजस्ट कर लें, लेकिन अगर गौर से देखें तो बॉटल के रिम का निशान सा है इन पेटल्स के दरमियान। जहाँ ये फिंगर्स से एडजस्ट ना हो सकें वहाँ पर हॉट ग्लू का एक छोटा सा डॉट लगाएं और पेटल्स को थोड़ा सा स्टिक कर दें, तो वो रिम गायब हो जाएगा और आपका फ्लावर एक कंप्लीट भरा भरा फ्लावर लगेगा। जितने भी ग्लू के डॉट्स लगाने की ज़रूरत थी मैंने लगा के अपनी पेटल्स को स्टिक कर लिया है। अब सिर्फ फिंगर्स के साथ एडजस्टमेंट है, एडजस्ट करें और देखें कि इस फूल की
कितनी क्यूट लुक आती है। लेकिन ये फूल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसे देना चाहती हूँ एक पूरे खिले हुए फ्लावर की शक्ल। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपनी वो सिंगल पेटल्स जो हमने पहले बनाई हैं। इन पेटल्स को हम बहुत क्लोजली स्टिक नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े फासले पर करेंगे। और ये पेटल्स पहली वाली पेटल्स की निस्बत थोड़ी सी वाइड भी हैं और बड़ी भी हैं। जब आप इसे थोड़े फासले पर स्टिक करती हैं तो इसकी खिले हुए फूल की लुक आती है। जब आप नेचुरल फूलों को देखती हैं तो तब भी ऐसा ही होता है। अंदर वाली पेटल्स हमेशा बहुत क्लोज होती हैं और बारीक होती हैं। बड़ी वाली पेटल्स जो जो लेयर्स बाहर जाती हैं चौड़ी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, थोड़े थोड़े फासले पर भी होती हैं। ये बन चुका है हमारा फ्लावर और ये है मेरा पहले से बनाया हुआ फ्लावर। लग रहे हैं ना दोनों एक जैसे। आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में टिश्यू पेपर है। नहीं, ये फैब्रिक शॉपिंग बैग है, टिश्यू पेपर नहीं। और इसका आप थोड़ा सा पीस काटेंगे और उसके बाद एक बॉल बनाएंगे और इसे फ्लावर के हॉलो में शामिल कर देंगे। ये हॉलो बना था बॉटल माउथ टेक्निक की वजह से। हॉट ग्लू लगा के उसमें शॉपिंग बैग का बॉल फिक्स करते हैं। अब इसको हाइड तो करेंगे ना हम, इस तरह तो इसकी नीट लुक नहीं आती, तो उसके लिए आप ग्रीन कलर का रिबन लें और काट लें। काट कर इसकी एजेस को थोड़ा सा राउंड करें। अब इस रिबन के एजेस को बर्न कर लें। इसके बाद ये यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हम कंप्लीट सेपल्स भी लगा सकते थे, लेकिन वो तब होता जब आपको किसी फ्लावर अरेंजमेंट के लिए चाहिए होता। मुझे ये किसी और प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए था जो स्टडी होता, इसलिए मैंने इस तरह का एक रिबन का पैच यूज़ किया। ये है आपका एक कंप्लीट फ्लावर। चाहे तो ऐसे रिबन लगाएं, चाहे तो सेपल्स लगा लें।